ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले अरब की उस धरती पे जब अपने साथियों के साथ बैठते थे तो खास करके हमारे इस हिंदुस्तान से हवाएं चलती थी, तो आप कहते थे हमें मोहब्बत की खुशबू का एहसास होता है। तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब, मेरे हिंदुस्तान का कल्चर, मेरे हिंदुस्तान की भाईचारा एकता, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति मेरे आका को भी पसंद थी, इसलिए मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मुझे उससे भी ज्यादा गर्व है। अपने अपने सोच और अपने अपने सुविधा के मुताबिक मस्जिदों में खुदा की इबादत होती है और मंदिरों में राम हैं। लेते हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही नाम है। आह ए हिंदू मुसलमान भाइयों मेरी बात दिल से सुनो, ये सारे मजहब हैं खिलौने और खिलाड़ी एक है। हिंदी उर्दू की ज़बान में सिर्फ नाम ही का फर्क है। हम जिसे अल्लाह कहते हैं ओम उसी का नाम है। वो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सबका मालिक, सबका खालिक, ओ आसमान वाला, नीली छतरी वाला, बड़ा कृपालु और बड़ा दयालु है। जब उसके बादल गड़गड़ाते हैं तो सबके लिए बारिश करता है। जब वो अपनी सूरज की किरणें छोड़ता है तो सबको रोशनी देता है। जब वो अपनी कीमती हवाएं छोड़ता है तो सबको जीवन देता है। हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे पूजा स्थल अलग अलग हैं, लेकिन जिसकी इबादत की जा रही है, जिसकी आराधना की जा रही है, जिसकी प्रार्थना की जा रही है, उसके यहाँ करेक्शन की जरूरत नहीं। वो सबकी भाषा को समझता हो परमपिता परमेश्वर। वेद भी यही कह रहा है, वासुदेव कुटुंबकम कृष्णवंतो विस्मर्यमा, कि सारी की सारी वसुधा ये कुटुंब है, जो इसे श्रेष्ठ बनाएगा वही महान है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल्लकुम मिन बनी आदम आदम मिन तुरा, तुम सब आदम की औलाद हो। दुनिया में सबसे पहले एक ही माँ बाप थे। अगर आदमी हमको कहा जाता है तो आदम की निस्बत से आदमी, और मनुष्य इनको कहा जाता है तो श्री मनुष्य के निस्बत से मनुष्य। तो हमारी भाषा का अंतर नहीं है, हमारे बाबा का अंतर नहीं, हम सब आपस में सगे भाई बहन। यही मेरा संदेश है। समय का अभाव है, बहुत कुछ करना है और बहुत बोलने का मौका मिलेगा आप सबके साथ में। मैं इतनी बात कहते हुए अपने कहूँगा कि हिंदू धर्म की उदारता, हिंदू धर्म की उदारता, मैं उस उदारवाद की बात करता हूँ जहाँ सांप को भी दूध पिलाया जाता और जहाँ चींटी को भी मारने से बचाया जाता। तो कोई किसी को मारने की बात कैसे करेगा भाई? लेकिन भटके हुए राक्षस सब जगह हैं। मैं इस्लाम धर्म की समानता की बात करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे हिंदुस्तान की माताएं और बहनों कि जब छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो मस्जिद की सीढ़ियों पे लेके बच्चे को खड़ी हो जाती हैं और उन्हें यकीन है कि मौलाना साहब फूंक मार देंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इस यकीन को और इस विश्वास को कैसे खत्म करोगे? तो हिंदू धर्म की उदारता और इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म की शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म का करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान। मैं जानता हूं इशारा हो गया है, लेकिन मौका है संदेश पहुंचाने का। मैं माफी चाहता हूं कि यह मेरा देश सूफी संतों का देश है। यह मेरा देश, अभी हरदेव बाबा बता रहे थे कि जिसका ईमान जाग गया हमारा भी ईमान जाग गया, आपके साथ रहेंगे, कि यह हमारा देश सूफी संतों का देश है। ये ऋषियों मुनियों का देश है, जिसमें हजारों हजार बरस तक ऋषियों और मुनियों ने तपस्याएं की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हिंद के राजा का देश है, जहां आज भी अजमेर में गंगा जमनी तहजीब की धारा बहती है। महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया का देश है, जहां आज भी लंगर चलता है डेली। हिंदू मुसलमान सिख मिल करके सब खाता खाते हैं दिल्ली के अंदर।
तो मैंने कहा ये हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम का देश है, जहाँ पे उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए और सबरी बेर खिला रही है और कह रही प्रभु बेर खट्टे हैं या मीठे हैं। तो सबरी कह रही है कि बेर खट्टे हैं या मीठे प्रभु। भगवान राम कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि खट्टे और मीठे हैं, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके मैं अमृत समझ के खा रहा हूं। ये मेरा देश कृष्ण और सुदामा के प्रेम का देश है, जहाँ पे आपस में छोटे बड़े का कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने समय ज़्यादा ले लिया, अगर आप लोगों को तकलीफ हुई तो उसके भी माफ़ी चाहूँगा एक शेर के माध्यम से। तो लिखी है जो स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे। माइक क्या कह रहा भाई? लिखी है जो स्याही कालक लेखनी से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कुचो दरो दीवार गांव देहात में रहने वालों के जो छा गई है चेहरे पे मायूसी। मैं तो जन्म से गूंगा था, बोलना तो ही मुझे सिखाया। अगर मैं आज अपनी बात पूरे हिंदुस्तान के सामने रखूं तो मेरी बातों में असर भी तू ही मुझे देना। अमित कुमार IAS हैं, हमारे बीच में हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं। इन्होंने IAS की कोर्स करने के बाद ये ठाना है, 3-6 महीने नौकरी करने के बाद अमित कुमार जी ने अपना फाउंडेशन चला रहे हैं मुखर्जी नगर में। इन्होंने ठाना है कि मैं देश के बच्चों को 1000 बच्चों को IAS बनाऊंगा। मैं इनको सलाम करता हूँ तो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हमारे बड़े यशवी राय साहब, जिनका कंधे पे हमारे बचपन से हाथ है, आरिफ बेग साहब के बाद जिन्होंने हमें हौसला और अफजाई की है और भाईचारा एकता का काम करने के लिए हमें शक्ति देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी ये कहाँ शान, मैं हिंदू कहूँ या सिख कहूँ या मुसलमान, मेरे भारत में हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई भाई ही खुशहाल नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा भारत ही है मेरी पहचान और मुझे गर्व है कि मैं हूँ मुसलमान। हमें गर्व है कि मैं हूँ मुसलमान, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा गर्व है कि मैं हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान। तलाश है उस ज़मीं की जहाँ प्यार हो बेशुमार, तलाश है उस ज़मीं की जहाँ प्यार हो बेशुमार, जहाँ की मिट्टी में हो खुशियों के किस्से हज़ार। तलाश है उस आसमां की जहाँ आशाओं का सूरज हो, जहाँ खुशी के तराने हों, तारे टिमटिमाते हो गाते हों। तलाश है उस दुनिया की जहाँ सद्भावना की हवा बहती हो, जो शांति और अमन का पैगाम हम सबको पहुँचाती हो।